अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुमा आमीन। झटपट रेसिपी आपको बता रही हूँ पंजीरी की, बहुत मज़ेदार। सिर्फ नई माओं के लिए नहीं है जो नई नई माएँ बने हैं, बल्कि ये घर का हर फर्द खा सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। इन केस के अगर आपको किसी किस्म की कोई किसी चीज़ से एलर्जी या कोई खुदा ना खास्ता कोई डॉक्टर की तरफ से मना ना किया गया हो, तो उसके अलावा सब खा सकते हैं। बेस्ट है बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है ये पंजीरी। और विंटर में तो क्या ही बात है, विंटर स्पेशल है। और बिल्कुल 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। आपको इंग्रेडिएंट नज़र आए थे तो जो जो थे इसमें, और इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि इसमें एक चीज़ मिसिंग है। उसमें है जी 4 मग्स के जो सीड्स होते हैं, मेलन सीड्स, और वो मिसिंग है, लेकिन वो मुझे मिले नहीं थे इस वक्त। मेरा दामाद कल गया था, लेकिन वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ऊपर डाल के वो मेरी बेटी खा लेगी, लेकिन हम सभी खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। और बेस्ट तो उनके लिए है। आपको पता ही है कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसका मतलब पूरा जिस्म, मेरे ख्याल में उसकी हड्डियाँ जो है ना वो हिल के रह जाती हैं। तो इतना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने बस सबको औलाद की नेमत से नवाजे, और सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बारी बारी 10 मिनट्स तो मैं इसलिए आप सबसे कह रही थी कि 10 मिनट्स में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जब आप ना सब चीज़ें पहले रेडी कर लेंगे। 50-50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, लेकिन अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह गोंद का तीरा मुझे मिल गया था, वरना वो भी उम्मीद नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि यूके में तो सब कुछ माशाल्लाह से मिल जाता है ना। वो तो लगता है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा चीज़ें वहाँ मिलती हैं, कभी कभी मैं कहती हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा है नॉर्वे में ना कि कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ नहीं। काफ़ी सारी तो मैं वहाँ से लेके आई थी। अच्छा, कोकोनट जो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, वो साबुत कोकोनट भी आप डाल सकते हैं, कटा हुआ भी, कुछ भी, क्योंकि आखिर में तो इन्होंने ग्राइंड ही होना होता है। और मैं बहुत बारीक नहीं करूँगी, आगे चल के आप वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी बनाऊँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, थैंक यू अदा करना तो मैं कभी भी नहीं भूलती। आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, काइंडली कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, होपफुली आपको मायूसी नहीं होगी। आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह की मदद के बाद आप सबकी मदद चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और सब यूट्यूबर्स को चाहिए होता है। मैं तो एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, लेकिन यह है कि इसी तरह आपका साथ रहा तो बड़ी भी बन जाऊँगी एक दिन। अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा तो कुछ कोशिश करती हूँ जहाँ भी हूँ आपको साथ साथ रखूँ, जिस कंट्री में भी हूँ, जिस जगह भी हूँ, जिस घर में भी। बड़ी मुश्किल से ये कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि आपको पता है बेबी वाला घर है, और माशाल्लाह से फिर रोना धोना तो लगा रहता है बच्चों का, और कभी क्या। तो मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। इंशाल्लाह आगे भी इसके साथ वीडियोस तो बहुत बना लेती हूँ, लेकिन यह है कि वो शेयर करना, एडिट करना, फिर उसके, क्योंकि बच्चे के साथ आपको पता है पूरा दिन लगा रहता है। अच्छा, कोकोनट का मैं बता रही थी कि ये डाइस्ड कोकोनट मिला है मुझे, तकरीबन ये चॉप हुआ कह लें या क्या कह लें, ग्राइंड हुआ, लेकिन किसी किस्म का भी कोकोनट होना चाहिए। मेरा दामाद गया ना दुकान पे, तो मैंने कहा कोकोनट होना चाहिए, जो भी ले आओ। तो ये फिर सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स वगैरह, सब कुछ मैंने देसी घी में, आप ये याद रखिएगा, देसी घी में पंजीरी बनानी है। देसी घी इज़ नॉट अ बैड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको नुकसान नहीं देता। तो ये फिर इसके बाद मैंने जब सारे नट्स कर लिए, बारी बारी थोड़ा थोड़ा घी भी डालती गई। और ये देखिए अब सूजी को कर रही हूँ। सूजी भी आपने 1 कप ले लेनी है, और उसको थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें, इलायची दाने डाल दें। मैंने दाने डाल दिए हैं तोड़ के, उनको कड़कड़ाया उसी तरह। और सूजी में पानी नहीं डालना हलवे की तरह, बस इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे एंड में। और सब चीज़ों को मिक्स करके तो क्या कर लेंगे, हम हल्का हल्का इनको दरदरा सा पीस लेंगे, जिस तरह भी आप पीसना चाहें। मैं इनको कैसे पीसूँगी आप आगे चल के देखिएगा। ये देखिए, ज़िंदगी बना दी आसान इन मशीनों ने, है ना। हमारी जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन थी वो तो खैर, हमारे तो मैं बचपन से ये सब कुछ क्योंकि देखते आए हैं, क्योंकि घर में होता ही था। लेकिन ये है कि इससे पहले, हमसे जो पहले थे, वो क्या करते होंगे, कैसे पीसते होंगे, ये मैं सोच रही थी। अच्छा, बहुत पाउडर जो होता है ना, किसी को पसंद है बहुत पाउडर कर ले, लेकिन मेरी बेटी को इस तरह नट्स पूरे साबुत भी नहीं पसंद और टूटे हुए भी पसंद है। तो कुछ होते हैं ना आजकल की नौजवान नस्ल के नखरे, तो वो तो है ही, हर बेटी, हर किसी के माँ के साथ ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आपको नज़र आ रही हैं एक एक चीज़ कितनी अच्छी रोस्ट की है, और सब कुछ मिक्स करके। कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग इनको रखें और अलग अलग पीसें। 10 मिनट्स में रेसिपी बनाई है, ज़िंदगी आसान बनाई है, अपनी पेट में ही जाना है इन्होंने, मिक्स होके ही जाना है। अलग अलग पीसने से क्या होगा, इकट्ठे पीसने से सब हो जाता है मशीन में ना।
तो मैंने दरदरा सा ही पीसा था। आप देख लीजिए, आगे आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख लीजिए। अगर किसी को पाउडर की फॉर्म में पसंद है तो वो दूध में डाल के पीना चाहिए तो उस तरह कर ले, अगर इस तरह पसंद है। ये देखिए। और मशीन के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी है, ब्लेंडर है आपका, चॉपर है, ग्राइंडर है, उसको वक्फे वक्फे से चलाइए। ये देखिए, चला के फिर छोड़िए, चला के फिर छोड़िए। ये चीज़ एक तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। दूसरा ये कि मशीन जो है ना आपकी, उसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, यानी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो अप्लाइंसेस आपके जो भी हैं, तो ये देखिए, फिर मैंने वो दरदरा पीस के उसके बाद ये जो मटेरियल मैंने रेडी किया था ना, मिक्सचर इसका, चीनी का, सूजी का, इलायची का, ये मैं इसमें एंड में डालूँगी। और ये देखिए इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करके, और यकीन माने इतनी मज़ेदार बनी थी ना कि मैंने आपको चख के भी टेस्ट जो कराई है ना, जो मैंने हाथ के इशारे से आपको बताया ना कि मज़ेदार, वाकई मेरे उस हाथ के इशारे पे यकीन कर लीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में किसी बेबी की पैदाइश हुई है तभी उस मदर के लिए बनाएं, लेकिन वैसे भी बच्चों को देनी चाहिए मेरे ख्याल में। इसके लड्डू भी बना सकते हैं ज़्यादा पीस के आप, पाउडर फॉर्म में अगर करना चाहे तो गरम गरम लड्डू। एंड में देखिएगा एक ट्रिप आपको दूंगी, क्या कहते हैं, ट्रिप कह रही हूँ, सॉरी। और ये देखिए, फिर मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा चले स्लो मो में करते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक चलाते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। एक एक इंग्रेडिएंट नज़र आ रहा है इसका आपको। मैंने कहा चले थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा स्लो मो, आप इंजॉय कीजिए म्यूज़िक को और देखते रहिए। और आगे चल के मैं आपसे बात करूँगी, काइंडली फुल देखिएगा वीडियो को। है ही 10 मिनट्स की, तो आप क्यों नहीं देखेंगे, यकीनन मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो वीडियो को फुल देखेंगे। अच्छा जी, ये म्यूज़िक मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ना, क्योंकि ये यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी जो है ना म्यूज़िक की, नॉट एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाला, उसमें ये आया हुआ है 2021 का म्यूज़िक। और मुझे नहीं पता था, वैसे ही मैंने कहा चले कोई नया म्यूज़िक ढूंढती हूँ ना। सामने ये आके बहुत अच्छा लगा, होपफुली आपने भी इसको एंजॉय किया होगा। कॉपीराइट फ्री है वैसे तो, और इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा इस पर कॉपीराइट। अभी तो मैं आपको बता दूंगी, ना आया तब भी बता दूंगी अगर किसी ने ये यूज़ करना हो तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में। खैर टॉपिक से हट के, लेकिन मैं ये कह रही थी आपसे कि ये सिर्फ न्यू मदर्स के लिए नहीं है, ओल्ड एज लोगों, बच्चों से लेके ओल्ड एज लोगों तक, सब के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, औरतों मर्दों के लिए, सब के लिए। बल्कि मैं तो अपने दामाद से कहती हूँ तुम भी खाया करो, और मैं ख़ुद भी खा लूँगी। ऐसे कोई मसला नहीं होता कोलेस्ट्रॉल का, थोड़ी मिकदार में खा लें, लेकिन हर चीज़ खाइए, मना तो कुछ भी डॉक्टर नहीं करते। बस ये होता है कि पोर्शंस में खाना चाहिए। तो नई माँओं के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चियाँ आपको पता है थोड़ा सा करती हैं, नहीं देसी घी की स्मेल ये वो, लेकिन मैंने कहा नहीं बच्चे, ये तो करना ही होगा, कड़वा घूंट पीना ही होगा ना, पंजीरी खानी होगी। अच्छा, मज़े की आपको बात बताती हूँ, मैं अपनी बेटी से तो कहती हूँ खाओ खाओ खाइएगा, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बेटा पहला हुआ, तो मेरी दादी ज़िंदा थी। अब कहेंगे अपनी दादी की बात नहीं, भाई मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ, और मेरी दादी माशाल्लाह लंबी ज़िंदगी उन्होंने पाई थी। और अभी जब मेरे हस्बैंड फोत हुए, उनसे 1 माह पहले वो फोत हुई थी। तो बहुत ही अच्छी दादी थी हमारी, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए। और वो मुझे कहती थी कि अभी तुम खा नहीं रही ना, मैं नखरे करती थी खाते हुए, तो आगे जाके थोड़ी एज होगी ना तुम्हारी तो तुम्हें पता चलेगा। तो वाकई में वो सच कहती थी। तो उस वक्त तो जवानी होती है, सेहत होती है, तो हम कहते हैं हम क्यों खाएं ऐसी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इवन जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं, लड़कों के लिए, ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए तो विटामिन डी का तो बेस्ट सोर्स है। और जिन कंट्रीज़ में हम रहते हैं ना, यकीन माने विटामिन डी की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक ट्रिक आपको बता रही हूँ कि अगर आपको गर्म लगे, आपने लड्डू भी बनाने, वैसे तो मैंने मोटा दरदरा पीसा था ना, तो इसके लड्डू तो फाइन नहीं बन सकते। अगर आप बारीक इसको पीस लेंगे पंजीरी को, और पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, और फिर लड्डू बनाए तो फिर बहुत अच्छा बनेगा। और ऐसे ही मैंने कहा, अगर ट्रिक है ना कि बहुत गरम गरम हाथों से कैसे करें गरम गरम पंजीरी को, तो एक फॉइल ले लीजिए, उसको एक कप में डालिए, जितना भी, मेरा तो जल्दी जल्दी में था, सेब को ट्रिक बतानी थी, वरना कोई इतना अच्छा बना नहीं, लेकिन यह कि बहुत अच्छा आपका लड्डू भी बन जाएगा और आपके हाथ भी बचे रहेंगे जलने से। तो कुछ ना कुछ ट्रिक होती है जो खाने के हवाले से जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ आपको देती हूँ, ताकि, और बहुत ज़्यादा आप लोग मेरा साथ देते हैं और इतने प्यारे कमेंट करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।